आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट के लिए सीडीपी का जो सिलेबस दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 के एग्जाम के लिए उसको। ठीक है, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए सेशन में जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को। और ये हमारी पहली क्लास होगी यूपी टेट को लेकर। किसी भी एग्जाम की तैयारी से करने से पहले पहला स्टेप होता है उसको क्या करना है, उसके सिलेबस को जानना। और फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे अपनी जो भी सिलेबस का चीज़। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी यूपी टेट की PYQ की क्लास, जिसमें पूरे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से यूपी टेट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद है ना, ये आपका हो जाएगा पहली क्लास जिसमें सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं सीडीपी के। सेकंड में आपको एक धमाकेदार सेशन मिलेगा, बढ़िया सेशन होगा वो, जिसमें हम एनालाइज करेंगे यूपी टेट के वो 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो है अपनी पहला टॉपिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और कमेंट करके बताते रहना कि आपको टॉपिक्स किस तरह से चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड चाहिए जिसमें हम थ्योरेटिकल डिस्कस करें, या फिर MCQ बेस्ड चाहिए। तो ये कमेंट आपको करते रहना है, मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में ये पूछा है। तो चलिए बिना देरी के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर का पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के सीडीपी के। पहला जो टॉपिक है दैट इज बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बाल विकास और शिक्षण विधियों की बात हो रही है। पहला आता है इसमें बाल विकास। ठीक है, इसमें भी पहला जो टॉपिक है या कहें सब टॉपिक है, इसमें बाल विकास है। और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बाल विकास के अंदर। बाल विकास का अर्थ क्या है, क्या होता है बाल विकास, आवश्यकता और क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, भाषा विकास क्या होता है, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, साथ ही साथ सृजनात्मकता क्या होती है और सृजनात्मकता का विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट है बाल विकास के आधार पर और उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। वंशानुक्रम जो आपका हेरिडिटी होती है, वातावरण एनवायरमेंट, इसके अलावा पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण या कारक जो प्रभावित करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, विद्यालय या संचार माध्यम, ये सब जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया बाल विकास से। अब इसी में सेकंड पॉइंट है या सेकंड सब टॉपिक है इसमें सीखने का अर्थ और सिद्धांत, लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज। लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज में पहला पॉइंट है अधिगम, यानी कि सीखना। लर्निंग का अर्थ क्या है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अधिगम के नियम, इसमें थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम है और अधिगम में उनका महत्व है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं और कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है। साथ ही साथ थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का है, प्याजे का है, वाइगॉत्स्की का है, सीखने का वक्र है, सीखने के पठार, कारण और निराकरण, ये सारी चीज़ें सीखने वाले टॉपिक में आ जाती है। तो एक तो हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा हो गया लर्निंग, और तीसरा है टीचिंग एंड इट्स मैथड। टीचिंग और टीचिंग मेथड्स तीसरा टॉपिक है यहाँ पर ये वाला। ठीक, इसमें क्या है, टीचिंग का क्या होती है, टीचिंग का अर्थ, उसका पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं, शिक्षण के सूत्र प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं यानी कि अप्रोचेस क्या हैं टीचिंग की, माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग वाला जो होता है, और जो स्किल्स होते हैं टीचिंग स्किल्स, वो सारे इसमें आ गए। तो अब तक क्या हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, लर्निंग आ गई और टीचिंग आ गई। और अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा, निर्देशन और परामर्श का टॉपिक आ जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक आ गया। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में भी क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। शैक्षिक समावेशन से, अब शैक्षिक समावेशन होता क्या है, ठीक है, एजुकेशनल इंक्लूजन क्या होता है, पहचान क्या है, प्रकार क्या होते हैं, निराकरण क्या है, अपवंचित वर्ग, भाषा, जाति, धर्म के क्षेत्र के आधार पर, लिंग, शारीरिक दक्षता के आधार पर, मानसिक दक्षता के आधार पर, हर तरह को आपको डिफाइन यहाँ पर करना है। समावेशन के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, उपकरण क्या है, विधियाँ क्या है, TLM और अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। समावेशित बच्चों के लिए विशेष स्पेशल टीचिंग मेथड्स क्या हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि होती है ब्लाइंड पर्सन के लिए या ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श का जो है उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, यानी कि निर्देशन और परामर्श का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट।
परामर्श में सहयोग देने वाली कुछ संस्थाएं हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, संस्थाओं के बारे में, ठीक है। जैसे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, जिला चिकित्सालय होते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट होते हैं, पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, समुदाय और विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। एक हो गया एक बाल अधिगम में निर्देशन। अब यहाँ पर हमने देखा कि निर्देशन और परामर्श है क्या, और इसमें यह भी है कि बाल अधिगम में इनका क्या रोल है, निर्देशन और परामर्श का। फिर आगे आता है टीचिंग एंड लर्निंग या लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एंड टीचिंग आता है। इसमें क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो पहला इसमें आपका आ जाता है बालक किस प्रकार सोचता है और सीखता है ना। इस पर ये लर्निंग में भी आएगा, और ये किसका पता होना चाहिए, सारी बातें टीचर को पता होनी चाहिए, तो टीचिंग में भी आएगा। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया क्या होती है, बच्चों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ठीक है। इसी में है एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे का रोल क्या होता है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना कि बच्चा सीखते हुए कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम इसमें आ जाता है, और अधिगम में योगदान देने वाले कुछ कारक जिसमें निजी भी हों और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस सीडीपी का पेपर 1 के लिए हमने देख लिया है। अच्छा, जो ये लर्निंग और टीचिंग वाला पोर्शन है, इसमें कुछ आप जो है कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, फैक्ट बेस के साथ साथ कंसेप्चुअल भी। जो पीवाईक्यू का आपके लिए नेक्स्ट क्लास होने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसमें आप देखोगे कि अभी तक जो यूपीटेट पूछ रहा है मैक्सिमम वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो वो ज़रूर क्लास में आपको जुड़ना है अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर यूपीटेट का पेपर 2 के लिए आपका सीडीपी का सिलेबस है, जो कि एग्जैक्टली सेम है पेपर 1 से, लेकिन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊं तो थोड़ा सा लेवल है ना, पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है ये बढ़ा देते हैं पेपर 2 के क्वेश्चंस में, तो ये सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है। बाकी हम पीवाईक्यूज़ को भी लगातार डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, जैसे कि पहली क्लास आपकी पीवाईक्यू की होगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 2 का भी करेंगे, पेपर 1 का भी, तो जिससे आपको एक आइडिया लगे, जो दोनों पेपर देने वाले हैं या जो केवल पेपर 2 देने वाले हैं, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पेपर 2 में बढ़ जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बाकी तो ये सिर्फ एक अंदेशा होता है ना, हम सिर्फ एक वो लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हाँ ऐसा आएगा ऐसा आएगा, अदरवाइज पेपर तो आने के बाद ही सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हमें चलना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पूरा सिलेबस आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, 3 महीने का समय आपके पास है। आप में से जो लोग सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तो एक वीडियो रिसेंटली आया है सेल्फ स्टडी या फ्री में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी के क्या मेथड्स हैं, क्या जो है माध्यम है किन बुक्स का यूज़ करके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, तो आप जाकर देख सकते हो आराम से सेल्फ स्टडी करके। 3 महीने का सफिशिएंट जो है आपके पास टाइम है, उसमें आप आराम से यूपीटेट को अच्छे मार्क्स से, वो भी ठीक ठाक, मतलब अच्छे इन द सेंस बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ी नॉर्मल तैयारी भी करो तो 100 के आसपास आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे, 90 पर आप क्वालिफाई होते हैं जनरल कैटेगरी में। तो ये सिलेबस का डिस्कशन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है यूपीटेट के 30 उन सवालों की जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू हो जाएगी कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना, जिसमें पहले टॉपिक से चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरुआत करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आप यूपीटेट के एस्पिरेंटोस की तैयारी कर रहे हो, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई सजेशन है कि आप ये वाली क्लास लेकर आइए, आपको क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके मेंशन करना, ठीक है। कमेंट बताना कि नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चाहिए। मुझे मेरी जो प्लानिंग वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन आपकी क्या राय है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि अभी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन सी क्लासेस चाहते हो, तो लाइनअप उसको कर लेंगे हम, जो आप क्लास बोलोगे उसको भी ऐड ऑन जो है कर देंगे जल्दी से ही आपके लिए। बाकी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये जो नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है वहीं पर आपको मिल जाएगा, और भी पीवाईक्यूज़ है जो भी हम इससे रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर ही शेयर करेंगे। वीडियोस का नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी नहीं किया बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लान सीधा सा है,
टाइम टेबल की एक छोटी सी वीडियो डाली है, वो जाकर देख लेना, उसमें मैंने टाइम टेबल बताया किस तरह से यूपीटेट की आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, देख लेना जाकर। और जैसी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में जुट जाइए सिलेबस को देखकर। ठीक है, सिलेबस को देखकर ही आपको तैयारी करनी है और PYQs को साथ साथ एनालिसिस करना है। बाकी अगर कोई डाउट आपका है किसी का भी, तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप पूछ सकते हो। और आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए आप भी कमेंट करते रहिए, उसको भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है यूपीटेट के PYQs का। इसमें हम CDP के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। लगातार पढ़ाई करते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और सिलेक्शन मेट इस तैयारी में आपके साथ है। थैंक यू सो मच।